नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण रिव्यू मीटिंग की है और इसके साथ ही बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र में चल रही योजनाओं और सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली और किसानों को दी जा रही सुविधाओं और प्राथमिकता कृषि साख समितियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा भी की है। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सहकारिता विभाग राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ऐसे में पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा की गति को और तेज किया जाए। उन्होंने किसानों को समय पर ही ऋण और खाद और इसके साथ ही अन्य सहकारी लाभ उपलब्ध कराने का भी जोर दिया है। बैठक में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और तकनीक आधारित ही सेवाओं को बढ़ावा देने और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से रोजगार सृजन कर बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा भी की गई है। तो सीएम मोहन यादव की समीक्षा बैठक हुई है जिसमें सहकारिता योजनाओं पर यह बैठक बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों के लिए सहकारिता सुधार तेज को लेकर भी गति दी गई है और सहकारिता विभाग में ही पारदर्शी निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। तो आपको बता दें सीएम मोहन यादव की समीक्षा बैठक हुई जिसमें कि किसानों के लिए सहकारिता सुधार भी तेज कर दिया गया है। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर सीएम की अहम बैठक हुई। श्योपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर कुन्नो पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर ही चीते होंगे रिलीज। तो 3 चीतों को ही जंगल में छोड़ा जाएगा। बाड़े जंगल में ही छोड़े जाएंगे चीते। 3 चीतों को ही जंगल में छोड़ा जाएगा। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर आपको बताते चले अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर चीते रिलीज होंगे। और श्योपुर से खबर बता रहे हैं कुन्नो पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर ही चीते को रिलीज किया जाएगा। 3 चीतों को जंगल में छोड़ा जाएगा। जंगल में छोड़े जाएंगे ये चीते। बता दें आपको कि कुन्नो पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 3 चीतों को जंगल में छोड़ा जाएगा। तो श्योपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर चीते रिलीज किए जाएंगे। 3 चीतों को ही जंगल में छोड़ा जाएगा। तो जंगल में छोड़े जाएंगे चीते। बड़े बाड़े के जंगल में बताया जा रहा है कि ये चीते छोड़े जाएंगे। तो 3 चीतों को ही जंगल में छोड़ा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको देते चले जहां पर बड़े बाड़े के जंगल में ही ये चीते छोड़े जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर चीते रिलीज किए जाएंगे। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है श्योपुर से जहां पर कुन्नो पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर ही चीते को रिलीज किया जाएगा और 3 चीतों को ही जंगल में छोड़ा जाएगा। बड़े बाड़े के ही जंगल में ये चीते छोड़े जाएंगे। तो अहम अपडेट सामने आई है श्योपुर से जहां पर चीते रिलीज किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय चीते दिवस के अवसर पर चीते को रिलीज किया जाएगा। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है और इसके साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से यह खास मुलाकात बताई जा रही है। सीएम ने जेपी नड्डा को निमंत्रण भी दिया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 4 मेडिकल कॉलेज के ही भूमि पूजन में शामिल होंगे। तो सीएम ने ही जेपी नड्डा को निमंत्रण दिया है और 4 मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन में शामिल होंगे। बताते चले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात और भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सीएम ने जेपी नड्डा को निमंत्रण दिया है। तो 4 मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन को लेकर निमंत्रण और इसके साथ ही आपको बता दें भूमि पूजन में भी शामिल होंगे। 4 मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन में शामिल होंगे। और भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है। खास मुलाकात बताई जा रही है और मुलाकात के बाद ही बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास मुलाकात के बाद सीएम ने जेपी नड्डा को निमंत्रण भी दे दिया है। 4 मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन में शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की यह खास मुलाकात सीएम के साथ रही है।
सीएम ने जेपी नड्डा को निमंत्रण भी दिया है और इसके साथ ही सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष से ये खास मुलाकात की है। तो सीएम ने जेपी नड्डा को निमंत्रण दिया, 4 मेडिकल कॉलेज में भूमि पूजन में भी शामिल होंगे। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम की यह खास मुलाकात रही है, जहां पर उन्होंने निमंत्रण भी दिया है भूमि पूजन को लेकर। तो भूमि पूजन में भी शामिल हो सकते हैं जेपी नड्डा। इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 14 दिसंबर को ही सीएम की बैठक है। अहम बैठक मानी जा रही है। प्रभारी मंत्री के रूप में ही करेंगे पहली बैठक और शहर विकास समिति की ये अहम बैठक होगी। तो आपको बता दें कि सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शहर विकास समिति की खास बैठक और बैठक में दिग्गज शामिल होने जा रहे हैं। इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 14 दिसंबर को सीएम की अहम बैठक होगी। प्रभारी मंत्री के रूप में ही पहली बैठक करेंगे और इसके साथ ही शहर विकास समिति की ये बैठक खास मानी जा रही है। सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा भी हो सकती है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है खास बैठक को लेकर। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को ही सीएम की ये खास बैठक है। बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं। प्रभारी मंत्री के रूप में ही पहली बैठक करेंगे और शहर विकास समिति की अहम बैठक होगी। सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी इस खास बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सीएम की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे, दिग्गज अधिकारी इसमें शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री के रूप में पहली बैठक करेंगे। आपको बता दें 14 दिसंबर को यह अहम बैठक बताई जा रही है। 14 दिसंबर को सीएम की अहम बैठक होगी, जिसमें प्रभारी मंत्री के रूप में पहली बैठक करेंगे। शहर विकास समिति की यह बैठक होगी और सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी इस खास बैठक में शामिल होंगे। भोपाल में ही पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब प्रदेश के सभी थानों में शिकायतों की अनदेखी पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से क्यूआर स्कैनर सिस्टम का भी लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत ही किसी भी थाने में आने वाले नागरिक अपनी शिकायत को सीधे क्यूआर कोड स्कैन करके दर्ज करा सकेंगे। आपको बताते चले कि शिकायत दर्ज होते ही वो सीधे ही पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच जाएगी, जिससे थाने के स्तर पर लापरवाही या देरी की संभावना समाप्त हो जाएगी। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि यह प्रणाली पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाएगी। इसके माध्यम से शिकायतों की निगरानी रियल टाइम में हो सकेगी, जिससे कार्रवाई की गति भी बढ़ेगी। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भोपाल पुलिसिंग पारदर्शी होगी। थानों में क्यूआर शिकायत सिस्टम लगाया जाएगा और इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर तक शिकायत पहुंच जाएगी, जिससे कि लोगों को देरी की शिकायत ना हो और थानों की लापरवाही पर भी रोक लगाई जा सके। तो थानों में ही क्यूआर शिकायत सिस्टम लगाया जा रहा है। बताते चले आपको, भोपाल में पुलिसिंग की पारदर्शी होगी और जिसके चलते आपको बताते चले क्यूआर सिस्टम के चलते ही आम जनता को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने जा रही है। भोपाल में पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब प्रदेश के सभी थानों में ही शिकायतों की अनदेखी पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से क्यूआर स्कैन सिस्टम भी लागू किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत ही किसी भी थाने में आने वाले नागरिक अपनी शिकायत को सीधे क्यूआर कोड स्कैन करके दर्ज कर सकेंगे। आपको बताते चले कि शिकायत दर्ज होते ही वो सीधे पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत पहुंच जाएगी और इसके साथ ही थाने के स्तर पर लापरवाही या देरी की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। वहीं साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि ये प्रणाली पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाएगी। इसके माध्यम से शिकायतों की निगरानी रियल टाइम में हो सकेगी, जिससे कार्रवाई गति से भी बढ़ेगी। तो आम जनता को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्कैनर के जरिए ही वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिसके चलते थानों में क्यूआर शिकायत सिस्टम लगाया गया है, जिससे लोगों को लाभ मिल सके और इसके साथ ही उनकी शिकायतों में देरी ना हो। पुलिस कमिश्नर तक शिकायतें जो हैं वो सीधे तौर पर पहुंच जाया करेगी और थानों की जो लापरवाही है उस पर भी अब रोक लगने की ये अच्छी स्कीम दिखाई जा रही है।
महाराजपुरा में ही सीएसपी नागेंद्र सिंह शुक्रवार ने ही बताया है कि मुरैना में ही बीएनएस 109 के तहत ही हत्या की कोशिश के आरोपी एक हिस्ट्री शीटर को ही पकड़ने गई है। और आपको बताते चले कि पुलिस टीम पर ही आरोपी और उनके परिवार ने हमला कर दिया। हमले में एक अधिकारी के पैर में गोली लगने से ही वो घायल हो गया है और इसके साथ ही ग्वालियर में उपचार के लिए भर्ती किए गए हैं, जहां पर उनकी स्थिति स्थिर है। पुलिस ने हमले और जांच में दखल के मामले में ही आरोपियों के परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि पिछले मामलों में 2 से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि घटना में अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ग्वालियर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि पुलिस टीम पर आरोपियों का हमला और गोलीबारी में ही अधिकारी पर यह घायल बताया जा रहा है कि मामला सामने आया, जहां पर हिस्ट्री शीटर कार्रवाई में ही यह हमला हुआ और हमले के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तो आपको बताते चले कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराजपुरा सीएसपी नागेंद्र सिंह शुक्रवार ने साफ तौर पर बताया है कि मुरैना में ही बीएनएस 109 के तहत हत्या के कोशिश के आरोपी एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही आरोपी और उनके परिवार ने हमला कर दिया। हमले में एक अधिकारी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए और ग्वालियर में ही उपचार के लिए भर्ती किए गए, जहां पर उनकी स्थिति स्थिर है। और पुलिस ने हमले और जांच में दखल के मामले में ही आरोपियों के परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू भी कर दी है। पिछले मामलों में ही 2 से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बता दें कि घटना में अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ग्वालियर से आपको खबर बताते चल रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस टीम पर आरोपियों का यह हमला हुआ था और गोलीबारी में जो अधिकारी है वो भी घायल बताया जा रहा है। भोपाल के ही खजुराना इलाके में अचानक कुछ दुकानों में आग लग गई और घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत ही मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि आसपास के लोग भी मदद के लिए मौके पर जुट गए और दमकल अधिकारियों ने बताया है कि आग की शुरुआत जो है वो किस कारण से हुई है, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल किसी के घायल होने या किसी बड़े नुकसान की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन प्रभावित दुकानों में सामान और प्रतिष्ठान को काफी नुकसान होने की संभावना है। प्रशासन ने ही आग से प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया है। तो इंदौर से आपको खबर बताते चल रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है ये भयंकर आग का मामला सामने आया। खजुराना इलाके में भीषण आग लगी, दुकानों में ये आग लगने का जो मामला है वो सामने आया। खजुराना इलाके में दमकल तैनात है और इसके साथ ही आग से दुकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये भी जानकारी सामने आई और मौके पर ही दमकल की गाड़ियां भी मौजूद हैं। आपको बता दें, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी अपडेट सामने आ रही है। भोपाल के ही खजुराना इलाके में अचानक कुछ दुकानों में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत ही मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। आपको बताते चले कि आसपास के लोग भी मदद के लिए जुटे हुए और दमकल अधिकारियों ने साफ तौर पर बताया है कि आग की शुरुआत किस कारण से हुई है, इसकी जांच की जा रही है। इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल किसी के घायल होने या किसी बड़े नुकसान की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन प्रभावित दुकानों में सामान और प्रतिष्ठान को काफी ज्यादा नुकसान होने की भी संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने आग से प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया है। फिलहाल इंदौर से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर बताया जा रहा है कि भीषण आग में फिलहाल किसी के जान माल की कोई नुकसान नहीं हुई है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में ही आज सुबह भस्म आरती जो है बेहद ही श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई और तड़के ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाने वाली इस अनोखी आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आरती के दौरान ही डमरू, शंख और मंत्रोच्चार से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया और भगवान महाकाल के दिव्य स्वरूप के ही दर्शन पर श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की। स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति ने ही दर्शन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की।
उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं। उज्जैन में ही भस्म आरती संपन्न हुई है, जहां पे ब्रह्म मुहूर्त में ही अनोखी आरती देखने को मिली। बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन देखने को मिले। श्रद्धालुओं ने आरती दर्शन किए हैं, जहां पर आपको बताते चले भारी संख्या में ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी देखने को मिला। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर आरती में पहुंचे और आरती का हिस्सा बने। आरती में उन्होंने दर्शन किए हैं और आरती करी है। आपको बताते चलें कि बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन भक्तों ने कर लिए हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ये अनोखी आरती की गई है, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिली है। तो उज्जैन में भस्म आरती संपन्न हो चुकी है, जहां पर आरती के लिए ही श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हुए थे। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा वो भी देखने को मिला और ब्रह्म मुहूर्त में यह आरती की गई है और इसके साथ ही बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन भी कर लिए गए हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में यह अनोखी आरती देखने को मिली। श्रद्धा के साथ ही श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और आरती में हिस्सा लिया। भस्म आरती संपन्न फिलहाल हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान ही बैंक द्वारा राज्य सरकार को ही 4.27 करोड़ की डिविडेंड राशि का भी चेक प्रदान किया गया और इस अवसर पर ही कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। बैठक में सहकारिता विभाग की वित्तीय स्थिति और बैंक के योगदान और आगामी योजनाओं पर भी चर्चा हुई है। मंत्री ने कहा है कि अपेक्स बैंक की ही ये डिविडेंड राशि राज्य की विकास परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो सहकारिता विभाग की अहम बैठक हुई और राज्य सरकार को राशि मिली। योजनाओं पर भी चर्चा हुई है। बैठक में विश्वास सारंग भी मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। योजनाओं पर भी खास चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें देश में पहली बार ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत शामिल है। विभाग के रिक्टर में ही आपको बता दें 19,500 पदों में से ही 9,948 पदों पर नियुक्ति आदेश भी जारी किए गए हैं। इस पहल से ही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता तेज होगी और इसके साथ ही बच्चों और महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। तो भर्ती के लिए पोर्टल की शुरुआत है और आंगनबाड़ी पदों पर ये नियुक्ति होगी। 9,948 पदों पर नियुक्ति होगी। बच्चों और महिलाओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर ही मंत्री कृष्णा गौर ने कहा है कि ये त्रासदी सिर्फ भोपाल की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक थी। उन्होंने प्रभावित परिवारों के दर्द को याद किया और कहा कि विकास के साथ मानव सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। मंत्री ने मानव जीवन की सुरक्षा की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि ये त्रासदी हमें सदैव याद दिलाती रहेगी कि अगर मानव अस्तित्व को बचाना है तो हमें मानव की सुरक्षा के तरफ भी ध्यान देना होगा। और इस दृष्टि से लगातार मध्य प्रदेश में हमारी सरकार यूनियन कार्बाइड का बड़ा कारखाना, जहां से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसी थी, जो अब पूरी तरह से खंडहर की स्थिति में है, उसके कचरे को यहां से निकालकर पीतमपुर ले जाने का हमारी सरकार ने काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की लगभग 70% अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, लेकिन अधिकांश किसानों के पास ट्रैक्टर या फिर पंप का उचित रखरखाव नहीं है। कमलनाथ ने इसे कृषि क्षेत्र की वास्तविक चुनौती और वर्तमान स्थिति के लिए चिंताजनक बताया है। देखिए, आज जो हालात है कृषि क्षेत्र के, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था
कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये नहीं कि 70% किसान है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई पंप मरम्मत करता है। तो आज ये हालात है, आप खाद, बीज, भाव, ये हालात आज मध्य प्रदेश में है। भोपाल जिले के कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने खाद लेने आई छात्रा के साथ हुई थप्पड़ मारने की घटना पर तुरंत संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने ही नायब तहसीलदार श्रीमती रितु सिंघई को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है और आपको बता दें उनका लिखित जवाब भी मांगा गया है। कलेक्टर ने कहा है कि प्रशासन इस तरह के कित्तों को बर्दाश्त नहीं करेगा और सभी अधिकारियों को जनता के साथ व्यवहार में ही अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। थप्पड़ मारने के मामले में नोटिस भी आया है, नायब तहसीलदार से जवाब भी मांगा गया है, अनुशासन जो है वो बनाए रखने का भी आदेश दे दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने ई अटेंडेंस लागू न करने वाले 363 शिक्षकों को नोटिस भी जारी किया है। अधिकारियों ने बताया है कि नोटिस के जवाब के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कदम शिक्षण प्रणाली में ही अनुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि सभी शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें ताकि शैक्षणिक कार्य में बाधा न आए और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर ई अटेंडेंस शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। शिक्षकों को शिक्षा विभाग की चेतावनी भी दे दी गई है। 363 शिक्षकों से नोटिस का जवाब भी मांगा गया है। विद्यार्थियों को शिक्षा सुनिश्चित करना ही होगा, ऐसा आदेश दिया गया। खबर भोपाल से है जहां पर पुलिसिंग में अब पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। आपको बताते चले कि थानों में ही शिकायतों की अनदेखी नहीं होगी और इसके लिए ही QR स्कैनर सिस्टम भी लागू किया जाएगा। अब शिकायतें सीधे पुलिस कमिश्नर तक पहुंचेंगी, जिससे मामले में ही त्वरित और प्रभावी कार्रवाई संभव होगी। नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही बढ़ेगी। प्रशासन की चेतावनी जो है वो भी है और प्रशासन की जवाबदेही भी बढ़ेगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।